आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। प्रोजेक्ट क्रैशिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप अपनी जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसको स्पीड अप करते हो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो कम हो सके, आप प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर सको। इसमें आप एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, जैसे हायर कर सकते हो टेम्प्रेरी स्टाफ को, और ज़्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो, ओवर टाइम करा सकते हो वर्कर्स से ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जल्दी परफॉर्म हो और आपकी जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी कंप्लीट हो सके। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या है, और इसमें हम निकालेंगे कि क्रैश प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें नेटवर्क डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है ये हम लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कंसीडर द डेटा ऑफ अ प्रोजेक्ट एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक्टिविटीज़ गिवन है, नॉर्मल टाइम गिवन है कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आपको नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, उसके लिए आपको कितनी नॉर्मल कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। क्रैश टाइम की मीन्स जब आप एक्टिविटीज़ को क्रैश कर रहे हो तो कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही हैं, और क्रैश कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है। अब आप यहाँ देखिए क्रैश कॉस्ट आपकी नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा है, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज़ को क्रैश करोगे, एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, if the indirect cost per week is ₹200, find the optimal crash project completion time। तो हमें indirect cost per week दी हुई है 200 और हमें optimal crash project completion time निकालना है। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हमें स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्टिविटीज़ नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, और क्रैश कॉस्ट आपको गिवन है। स्लोप निकालना है आपको हर एक एक्टिविटी का। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो हर एक एक्टिविटीज़ का आपको निकालना है। तो 1 से 2 एक्टिविटीज़ का सबसे पहला है 850 माइनस नॉर्मल कॉस्ट है 700, नॉर्मल टाइम इज 7 और क्रैश टाइम इज 4। तो ये आ जाएगा आपका 150 अपॉन 350। तो 1 से 2 एक्टिविटी की जो आपकी स्लोप है वो 50। सिमिलरली आप नेक्स्ट का निकाल लोगे 1 से 3 का 700 माइनस 500 अपॉन 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 100। ऐसे ही आप सारी एक्टिविटीज़ का निकाल लोगे इसका हो जाएगा 600 अपॉन 3, ये हो जाएगा 200। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 225, ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा आपका 200, ये निकालोगे आप होगा 125, 500 100 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका 100, 850 माइनस 500 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका 350। तो ऐसे आपने सारी एक्टिविटीज़ के स्लोप निकाल लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना। ये हमने नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है, पहले भी बता चुके हैं आपको कैसे बनाएंगे। अब हम इसमें ड्यूरेशन लिख लेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में नॉर्मल टाइम है वही इसका ड्यूरेशन हो जाएगा। 1 से 2 एक्टिविटी में आपको 7 वीक्स लग रहे हैं, 1 से 2 में 7, 1 से 3 में आपको लग रहे हैं 5 वीक्स, 1 से 4 में आपको लग रहे हैं 8 वीक्स, 2 से 5 में आपको लग रहे हैं 9 वीक्स, 2 से 5 9 वीक्स, 3 to 5 आपको लग रहा है 5 वीक्स, 3 to 6 6 वीक्स, 4 to 6 7 वीक्स, 5 to 7 2 वीक्स, 5 to 7 2 वीक्स, लास्ट है 6 to 7 3 वीक्स, 6 to 7 3 वीक्स। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिटिकल पाथ निकालना। क्रिटिकल पाथ हमने आपको बताया था जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होता है, जिसमें सब मैक्सिमम टाइम लगा होता है जिन एक्टिविटीज़ में, वो हमारा होता है क्रिटिकल पाथ। तो हम पहले पॉसिबिलिटीज़ लिख लेंगे कि कितने पाथ हैं हमारे पास। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है 1 से 2, 2 से 5, 5 to 7, 1 से 2, 2 to 5, 5 to 7। इसकी ड्यूरेशन लिख लेंगे। 1 से 2 में हमें लग रहा है 7 वीक्स, 2 से 5 में 9, 5 से 7 में 2।
ये हो जाएगा आपका 18 वीक्स। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है हमारी वो है 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। इसकी ड्यूरेशन हम लिख लेंगे 5 + 5 + 2, ये हो जाएगा हमारा 12 वीक्स। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी है 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7। 1 से 3 में हमें लग रहे हैं 5 वीक्स, 3 to 6 में हमें लग रहे हैं 6 वीक्स और 6 से 7 में हमें लग रहे हैं 3 वीक्स। तो ये हो जाएगा आपका 14 वीक्स। और लास्ट जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो है 1 से 4, 4 से 6 और 6 से 7। 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7। इसकी ड्यूरेशन है 8 + 7 + 3, ये भी हो जाएगा आपका 18 वीक्स। हमने आपको बताया था क्रिटिकल पाथ जो हमारा मैक्सिमम टाइम या लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो यहाँ पे हमारे 2 क्रिटिकल पाथ हैं, एक 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, एक 1 से 4, 4 to 6, 6 to 7। ये दोनों में ही 18 वीक्स हैं, तो दोनों हमारे क्रिटिकल पाथ होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ अपने लिख लेते हैं 1 से 2, 2 से 5, 5 to 7 एंड 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7। ये हमारे 2 क्रिटिकल पाथ हैं। तो हमारी जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हुआ वो हमारा कितना हुआ, 18 वीक्स। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम लिखना, जो कि है 18 वीक्स। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट चाहिए। तो डायरेक्ट नॉर्मल कॉस्ट हमारी कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमारा ये नॉर्मल कॉस्ट दिया हुआ था 700, 500, 600, ये सब आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल आएगा आपका 6500। ये आ जाएगी आपकी नॉर्मल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल कॉस्ट जो है आपकी 6500 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट ₹200 है पर वीक। तो अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 पर वीक है तो हमें काम करने में जो टाइम लग रहा है वो 18 वीक है हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। तो 200 आपका पर वीक है, तो 200 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 3600। इन दोनों को ऐड करोगे 10,100। दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है क्रैश लिमिट और स्लोप फाइंड आउट करना। क्रैश लिमिट और स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमने 2 क्रिटिकल पाथ्स हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे जो हमने निकाले थे अभी। तो हमारा पहला क्रिटिकल पाथ था 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 7। अब हम इन क्रिटिकल पाथ में जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी कि 1 से 2, 2 to 5 और 5 to 7। ठीक है। अब हम इसकी क्रैश लिमिट निकालेंगे। क्रैश लिमिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो हम सिर्फ इन एक्टिविटीज़ की क्रैश लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से 2 एक्टिविटी का हमारा नॉर्मल टाइम क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए 1 से 2 एक्टिविटी का हमारा जो नॉर्मल टाइम है वो है 7 और क्रैश टाइम क्या है 4। तो 7 - 4 हो जाएगा आपका 3। तो हम लिख लेंगे इसका 3। सिमिलरली 2 से 5 का हमारा नॉर्मल टाइम है 9 और क्रैश टाइम है 7। तो ये हो जाएगा आपका 2। और 5 से 7 में आपका जो नॉर्मल टाइम है वो 2 है और क्रैश टाइम है 1।
तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, हो जाएगा 1। अब हम सिर्फ जो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इनकी स्लोप लिख लेंगे। तो 1 से 2 की हमारी स्लोप थी 50, 2 से 5 थी 225 और 5 से 7 थी हमारी 100। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम जो दूसरी हमारी क्रिटिकल पाथ है उनका भी एक्टिविटीज़ लिख लेंगे। तो दूसरा क्रिटिकल पाथ था हमारे 1 से 4, 4 से 6 और 6 to 7। इसकी एक्टिविटीज़ भी अलग लिख लेंगे, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7। इसका क्रैश लिमिट निकालेंगे, 1 से 4 का होगा आपका 3, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम से। 4 से 6 होगा आपका 2 और 6 से 7 आएगा आपका 1। इसकी भी स्लोप लिख लेंगे, 1 से 4 की है 200, आपका 4 to 6 है 125 और 6 to 7 आपकी स्लोप है 350। 6 to 7 हो जाएगी आपकी 350। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इसमें देखते हैं जिसकी सबसे लीस्ट हमारी स्लोप है। यानी कि अगर इस क्रिटिकल पाथ में देखें तो 1 से 2 एक्टिविटी की 50 है, 2 से 5 की 225 है, 5 से 7 की 100 है। तो हम इसमें सबसे जो लीस्ट है उस एक्टिविटी को क्रैश करते हैं जिसकी स्लोप सबसे लीस्ट है। तो यहाँ पे ये 50 सबसे लीस्ट है, तो इसकी एक्टिविटी यानी 1 से 2 इसको हम क्रैश करेंगे। ये 3 वीक का टाइम है, इसको हम क्रैश करेंगे 1 वीक से। सिमिलरली नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ है जो हमारा, उसमें जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है 1 to 4, इसकी जो कॉस्ट स्लोप है वो 200 है, 4 से 6 की 125 और 6 से 7 की 350। इसमें लीस्ट कौन सी है 125। तो हम इस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे बाय 1 वीक। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, उसमें हम सेकेंड इटरेशन बनाएंगे कि इसको 1 वीक्स के क्रैश करने के बाद जो हमारा नेटवर्क डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। पहले 1 से 2 में हमें 7 वीक्स लग रहे थे, बट हमने 1 से 2 एक्टिविटी 1 वीक से यहाँ पे हमने क्रैश की है, तो अब ये 7 की जगह 6 हो जाएगा। तो 1 से 2 अब आपका 6 वीक्स में कंप्लीट होगा। 1 से 3 एज इट इज़ रहेगा 5, 1 से 4 भी एज इट इज़ रहेगा 8। नेक्स्ट है आपका 4 to 6। अब देखिए 4 से 6 भी हमने क्रैश किया था 1 वीक से, तो पहले हमें लग रहा था 7 वीक्स, अब हमें यहाँ पे लगेगा 6 क्योंकि हमने 1 हफ्ते से इसको क्रैश किया है, 1 हफ्ते से कम किया है। तो यहाँ पे 6, बाकी आपका 3 to 5 एज इट इज़ रहेगा, 5 to 7 एज इट इज़ रहेगा 2 वीक्स और 6 to 7 एज इट इज़ रहेगा 3 वीक्स। तो अब जो हमारा नेटवर्क डायग्राम बना है क्रैश करने के बाद, अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे कि 1 से 2 एक्टिविटी हमने 1 हफ्ते से क्रैश की, तो पहले 7 थी अब वो 6 वीक्स में पूरी हो रही है, और 4 to 6 पहले जो है हमारी 7 में हो रही थी, अब ये हमारी 6 वीक्स में हो रही है। तो अब हमारा ये सेकेंड इटरेशन बनेगा इस तरह से। अब हम इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, क्रिटिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से 2, 2 से 5 और 5 to 7। ड्यूरेशन लिख लेंगे 6, 2 से 5 आपका 9 था, 6 + 9 + 2, ये हो जाएगा आपका 17 वीक्स। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। इसकी ड्यूरेशन है 5 + 5 + 2, ये हो जाएगा आपका 12 वीक्स। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7, 1 से 3, 3 से 6, 6 to 7। इसकी ड्यूरेशन है 5 + 6 + 3, ये हो जाएगा आपका 14 वीक्स। और लास्ट पॉसिबिलिटी है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 7। इसकी ड्यूरेशन है आपकी 8 + 6 + 3, ये 17 वीक्स। इसमें भी देखिए आपको क्रिटिकल पार्ट आपको 2 मिले हैं, ये भी 17 वीक्स हैं और ये भी 17 वीक्स है। तो एक हमारा क्रिटिकल पार्ट है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7 और नेक्स्ट है 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7।
सो इसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो 17 वीक्स हो जाएगा। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इक्वल टू 17 वीक्स। ठीक, अब हम अलग से क्रिटिकल पाथ निकाल लेते हैं अपने। क्रिटिकल पाथ हमारे कौन कौन से थे, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7 एंड 1 से 4, 4 to 6, 6 to 7। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसमें टोटल कॉस्ट निकालना। तो इसमें देखिए, पहले हम इसमें प्रीवियस जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी वो थी 10,100, उसमें हम ऐड करेंगे 50 + 125, क्योंकि हम इन एक्टिविटीज़ को क्रैश कर रहे थे तो हमारी ये जो कॉस्ट है वो 50 + 125 से एडिशनल बढ़ रही थी, तो वो हमारे टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। और इसमें से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो पर वीक दी है, एक वीक की है, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10,075। ये आपकी टोटल कॉस्ट आई है आफ्टर क्रैशिंग। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में हम वो जो हमने एक्टिविटीज़ क्रैश की थी उसकी जो स्लोप है, वो जो इतना अमाउंट हमारा बढ़ रहा है उसको हम ऐड करेंगे अपने नॉर्मल कॉस्ट में, और उसमें से इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारी ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम फिर से इसमें क्रैश लिमिट और स्लोप निकालेंगे। तो क्रैश लिमिट और स्लोप किसका निकालेंगे हम, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ लिख लेंगे और फिर इसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें इनका क्रैश लिमिट लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। तो इसका आएगा आपका 2, 2 से 5 का 2, 5 से 7 का 1। सिमिलरली पहले की तरह हम इसकी कॉस्ट स्लोप लिख लेंगे। इसकी है 50, इसकी थी 25 और इसकी थी 100। ऐसे जो हमारा दूसरा क्रिटिकल पाथ है 1 से 4, 4 to 6, 6 to 7, इसकी हम एक्टिविटीज़ अलग अलग लिख लेंगे। 1 से 4, 4 से 6 और 6 से 7। क्रैश लिमिट लिख लेंगे, इसकी होगी 3। क्रैश लिमिट सेम फॉर्म में से आप निकालोगे, 3, इसका 1, इसका 1। इसकी स्लोप थी 200, इसकी है 125 और इसकी है 350। अगेन हम वही काम करेंगे, जो हमारा जो लीस्ट है इनमें से हमारी कौन सी एक्टिविटी का स्लोप लीस्ट है, वो है 1 से 2 का 50। तो हम इसको फिर से फर्दर 1 वीक से क्रैश करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारी सबसे लोवेस्ट कौन सी है, 125 अगेन, और ये 1 वीक हमारा है बचा, इसमें हम 1 वीक से इसको और क्रैश करेंगे। नेक्स्ट आपका है थर्ड आइटरेशन ड्रॉ करेंगे। एज इट इज़ हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। 1 से 2 हमने 1 वीक से क्रैश किया था, सेकंड आइटरेशन में हमारा 6 वीक्स था, अब वो 1 वीक से हमने क्रैश किया तो 5 हो गया। 4 to 6 भी हमारा 6 वीक्स में कंप्लीट हो रहा था, 1 वीक से हमने क्रैश किया तो वो 5 हो गया। बाकी एज इट इज़ आपको बनाना है, वही सेम ड्यूरेशन रहेगी। इसमें आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं 4, जिसके थ्रू आपने क्रिटिकल पाथ निकाला। 2 क्रिटिकल पाथ आपको मिले हैं और आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो 16 वीक्स है। वैसे ही हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल कॉस्ट में जो प्रीवियस कॉस्ट थी हमारी सेकंड आइटरेशन की वो 10,075 थी, उसमें हमने जो एडिशनल कॉस्ट थी जो हम क्रैश कर रहे थे एक्टिविटीज़ उनकी कॉस्ट ऐड कर दी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबट्रैक्ट कर दिया, और हमें ये थर्ड आइटरेशन पे टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट है हमारा, फिर से हमें क्रैश लिमिट और स्लोप निकालना है। क्रिटिकल पाथ हमारे पास 2 थे, वो हमने लिख लिए हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ लिख ली है अलग करके। अब हमें क्रैश लिमिट लिखना है। 1 से 2 का देखिए हमारे पास जो सेकंड आइटरेशन था उसमें ये 2 बचा था। अब हम इसमें फर्दर 1 वीक से वो करेंगे तो 1 हमारा हो चुका है क्रैश, तो ये 1 बचा हमारे पास। बाकी एज इट इज़ रहेगा 2 and 1, उसी टेबल से आप सेम लिख लोगे। कॉस्ट स्लोप आपकी सेम रहेगी 50, 225 एंड 100। सिमिलरली नेक्स्ट जो पार्ट था 1 से 4, 1 से 4 हमारा 3 था, एज इट इज़ रहेगा। 4 से 6 1 था, क्योंकि अब इसको हम क्रैश कर चुके हैं 1 वीक से, तो अभी हमारे पास 0 बचा है, और 6 to 7 आपका हो जाएगा 1 एज इट इज़। स्लोप आप लिख लोगे सेम 200, 125 एंड लास्ट इज 350। अब हमें देखना है कि अब इसमें हमारे पास लीस्ट कौन सा है। अगेन हमारे पास 50 है,
लीस्ट हम फिर इस एक्टिविटी को 1 से 2 को 1 हफ्ते से और क्रैश करेंगे। अब इसमें देखिए हम अभी तक लीस्ट हमारा 125 था, हम इसको क्रैश कर लेते, बट अब हम इसको और ज़्यादा क्रैश नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो अब इस हम सेकेंड लीस्ट देखेंगे, वो क्या है 200। तो 200 की एक्टिविटी 1 से 4 है, ये 3 है, तो इसको हम 1 वीक से फर्दर अब क्रैश करेंगे। अब नेक्स्ट हम अपना 4th आइटरेशन बनाएंगे। इसमें 1 से 2 जो हमारी 3rd आइटरेशन में थी वो 5 वीक्स में हो रही थी, फर्दर हमने इसको 1 वीक से क्रैश किया है, तो ये 5 से अब 4 हो जाएगी। दूसरी जो हमने एक्टिविटी की है वो 1 से 4 की है, 1 से 4। तो 1 से 4 हम अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमारे जो सबसे पहले नॉर्मल टाइम था ये इसका 8 वीक्स था। तो अब 8 वीक है, तो हमने 1 वीक से इसको क्रैश किया है, अब तो ये हो जाएगा आपका 7। बाकी आपका एज इट इज़ जो 3rd आइटरेशन था उसी की तरह आपके ड्यूरेशन होंगे। 1 से 3 का 5, 3 to 5 से 5, 2 से 5 9, 5 से 7 आपका 2, 6 से 7 आपका 3 और 4 से 6 आपका 5, 3 to 6 है आपका 6 वीक्स। एज इट इज़ आप सारे ड्यूरेशंस लिख दोगे। अब आप इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखोगे कौन कौन सी बन रही हैं। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, ड्यूरेशन है 4 + 9 + 2, 15 वीक्स। नेक्स्ट है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ड्यूरेशन है आपकी 5 + 5 + 2 दैट इज़ 12 वीक्स। थर्ड पॉसिबिलिटी है 1 से 3 से 6, 6 से 7, ड्यूरेशन है 5 + 6 + 3 दैट इज़ 14 वीक्स। लास्ट है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 7, ड्यूरेशन है 7 + 5 + 3, ये हो जाएगा आपका 15 वीक्स। अगेन आपको इस इटरेशन में देखिए 2 क्रिटिकल पार्ट्स मिले हैं, 15 वीक्स 15 वीक्स, एक ये और एक ये। सो हमने अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम लिख लिया 15 वीक्स, 4th आइटरेशन का क्रिटिकल पाथ दोनों लिख लिए। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट के हम प्रीवियस आइटरेशन यानी कि 3rd आइटरेशन की टोटल कॉस्ट लेंगे जो कि थी 10,050। इसमें हम एडिशनल कॉस्ट ऐड करेंगे और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे। ये एडिशनल कॉस्ट आपकी कहाँ से आई, ये पहले आप 50 ले रहे थे 1 से 2 एक्टिविटी का, बट यहाँ पे अब इस एक्टिविटीज़ को हम फर्दर क्रैश नहीं कर सकते थे तो हमने इसको चूज़ किया था, तो इसका स्लोप हम लेंगे। तो 200 + 50 ये हो जाएगा आपका 250। ये आप इसमें ऐड करोगे टोटल कॉस्ट में से, उसमें से इनडायरेक्ट जो आपका एक्सपेंस दिया है पर वीक उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट 10,100। अब आप देखिए जो 10,100 है आइटरेशन 4 की टोटल कॉस्ट है, ये आपकी आइटरेशन 3rd की टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब अब हमें अपने प्रोसीजर को आइटरेशन 3rd पे ही स्टॉप कर देना चाहिए और इसको बेस्ट सोल्यूशन मान लेना चाहिए, इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो हमारा जो फाइनल जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो क्रैश्ड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा वो होगा हमारा 16 वीक्स, क्योंकि हम इसको तब तक क्रैश कर रहे थे जब तक हमारी टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम नहीं हो जा रही थी, लेकिन अब ये मिनिमम होने की जगह उससे बढ़ रही है। तो 3rd आइटरेशन पे अपने प्रोसीजर को स्टॉप करेंगे और जो हमारा फाइनल क्रैश प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो 16 वीक्स होगा और हमारा जो क्रिटिकल पाथ होगा वो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7 और 1 से 4 से 6 से 7, इसको हम अपना क्रिटिकल पाथ कंसीडर करेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।